ये ऑल दो मॉर्निंग भजन है, उदिलो अरुण पूरब भागे। बट इसमें क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन है ये हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए ये भजन सिलेक्ट किया है। सो वी विल स्टार्ट। उप्स। उदिला अरुणा पूरब भागे, द्विजमणि गौरा अमनि जागे। उदिल अरुणा पूरब भागे, द्विजमणि गौरा अमनि जागे। भगत समूहा लोइया साथे, गेला नगर ब्राजे। उदिल अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गौरा अमनि जागे। ताथै ताथै बाजल खोल, घन घन ताहे झांझेर रोल। प्रेमे ढला ढला सोनार अंगा, चरणे नो पुरबाजे। उदिल अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गौरा अमनि जागे। मुकुंद माधव यादव हरि, बोले न बोलो रे वतन भोरी। मीछे निद्रा बसे गेलो रे रात्रि, दिवस शरीर साजे। उदिल अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गौरा अमनि जागे। ए मन दुर्लभ मानव देह, पाइया की करो भावना केह। ए बिना भजिले यशोदा सुता, चरमे पोरी बेलाजे। उदिल अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गौरा अमनि जागे। उदित तपन होइले अस्ता, दिन गेलो बोली होइबे व्यस्ता। तबे केनो एबे आलस होया, ना भज हृदय राजे। उदिल अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गौरा अमनि जागे। जीवनया नित्य जानः सार, ताहे नाना विध विपद भार। नामाश्रय कोरी जतन तुमी, थाकह आपन काजे। उदिल अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गौरा अमनि जागे। जीवेर कल्याण साधन काम, जगते आसिए मधुर नाम। अविद्या तिमिर तापन रूपे, हृद गगने बिराजे। उदिल अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गौरा अमनि जागे। कृष्ण नाम सुधा कोरिया पान, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण। नाम बिना किछु नाही को आर, चौदह भुवन माझे। उदिलो अरुण पूरब भागे,
द्विजमणि गौरा मणि जागे। तो ये भजन भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा रचित है। और इस भजन में भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, उदिलो अरुण पूरब भागे, दैट व्हेन द सन राइजेस, जब पूरब में, पूर्व दिशा में जब सूर्य का उदय होता है, तो जो हमारे द्विजमणि भगवान गौर सुंदर हैं वो जागते हैं, वो जग जाते हैं। तो सनराइज से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में भगवान जग जाते हैं। और सबसे प्रथम कार्य भगवान जग कर क्या करते हैं? भगत समूह लोइया साथे गेला नगर ब्रजे। सारे भक्तों के संग में, सब भक्तों को साथ में लेकर पूरे जो नवद्वीप है, नदियाँ, उसमें जाकर भ्रमण करते हैं। भ्रमण करते करते क्या करते हैं? ताथई ताथई बाजल खोल, घन घन ताहे झांझरा रोल। सारे इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं। प्रेमे ढल ढल सोनार अंग, सोनार अंग, सोनार गौरांग। भगवान एकदम मेल्टेड गोल्डन फॉर्म में अवतरित हुए थे। तो प्रेमे ढल ढल, प्रेम से ढलमल होकर, प्रेम से, क्योंकि भगवान का जो नर्तन होता है, भगवान का जो नृत्य होता है, वो प्रेम, ही डांसेस ड्यू टू एक्सटैटिक लव ऑफ गॉड हेड। तो इतने प्रेम से सोनार अंग, है ना, भगवान की इतनी लंबी लंबी आंखें, जो आर्म्स हैं दे आर स्ट्रेचिंग अप टिल द नीज, है ना, आजान उलंबित भुजो कनकावधातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो। तो ऐसे भगवान नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं पूरे नदिया में। चरण है नूपुर, चरण में उनकी जो एंकलेट्स हैं वो बज रही हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान? मुकुंद माधव यादव हरे, बोले ना बोलो रे वो तो न भोरी। अपना मुख को भर भर के ये नाम लो। क्या नाम? मुकुंद माधव यादव हरि। मीछे निद्रा बसे गेलो रे रात्रि, दिवस शरीर साजे। तो इसमें भक्ति विनोद ठाकुर हमें अपनी कंडीशन के बारे में बता रहे हैं कि रात को तो जैसे कॉर्प्स होता है, डेड बॉडी की तरह हम सो जाते हैं, लेट जाते हैं डेड बॉडी की तरह, पता ही नहीं है, होश ही नहीं है। और जब होश आता है तो भी हम शरीर की सज्जा में लग जाते हैं। तो जब महाप्रभु कहते हैं जीव जागो जीव जागो, तो ऑल्दो तो हम जगे हुए ही हैं, हम बोलोगे भाई हम जगे हुए हैं, चश्मा पहना हुआ है, ऐसे बैठे हैं क्लास के अंदर, फिर बोल रहे हो जीव जागो? क्यों? हमारी रियल ड्यूटी जो है, परम धर्म, कृष्णा कॉन्शियसनेस को निभाने के लिए जीव जागो, है ना। रात को तो सो जाते हैं कॉर्प्स की तरह, सुबह उठ के शरीर की सज्जा करते हैं, तो धर्म कब निभाएंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस कब एग्जीक्यूट करेंगे? तो उसके लिए जीव जागो। ए मना दुर्लभ मानव देह, पाइया की कर भावना के हो। इतना दुर्लभ मानव देह पाकर भी हमने क्या करा? अगर हमने यशोदा सुता मतलब नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं करा, चरम में पोरी बिलाजे, तो फिर हमें शर्म करनी चाहिए कि मानव देह पाकर भी हमने उसको गवा दिया। उदित तपन होइले अस्त, दिनो गेलो बोली होइबे व्यस्त। एवरी डे द सन इज राइजिंग, और सन सेट हो जाता है हमारी आंखों के आके, देखते देखते सनराइज और सेट हो जाता है, पर हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हमारा परम धर्म क्या है इस मनुष्य शरीर का, हमें वो ही याद नहीं है। तबे केनोए बे आलस होइया, इतना आलस कैसे है? ना भज हृदय राजे, हमारे हृदय के राजा भगवान श्री कृष्ण का हम भजन नहीं कर पाते आलस की वजह से। जीवन अनित्य जाना है सार, ये जान लो कि ये जीवन अनित्य है, इट्स वेरी टेम्पररी एंड इट कैन एंड एट एनी गिवन पॉइंट। ताहे नाना विध विपदा भार, और जितना भी जीवन है वो टेम्पररी है, और जितना भी ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है नाना विपदाओं से भरा पड़ा है, इतनी विपदाओं से भरा पड़ा है। आध्यात्मिक कलेश आदि, भौतिक कलेश आदि, दैविक कलेश, अंदर क्या अनर्थास, बाहर के स्टिमुलस, विपदा भार। तो क्या करें? आवर ओनली होप नाम आश्रय कोरी जतने तुम्हें थाकह आपना काजे। आवर ओनली शेल्टर इन दिस एज ऑफ कलयुगा इज नाम आश्रय। जीवेर कल्याण साधन काम, जगते आसिए मधुर नाम। इतना मधुर नाम है कि यही हमारा कल्याण कर सकता है, यही हमारा एकमात्र साधन है। अविद्या तिमिर तपन रूपे हृत गगन बेरा, सारी अविद्याओं को नाश कर देता है। इसलिए हमें एक इस कृष्ण नाम, अमृतमय नाम, अभी तो अमृतमय नहीं लगता है वो अमृतमय, बट हमें जॉन्डिस है।
जिसको जॉन्डिस होता है ना, वो कुछ भी चीज मुंह में लेता है उसको कड़वा लगता है। मिठाई भी कड़वी लगती है क्योंकि उसको जॉन्डिस होता है। तो इसलिए अभी कृष्ण नाम तो अमृतमय है पर हमें जॉन्डिस हुआ हुआ है, बट इफ वी कीप ऑन टेकिंग द मेडिसिन देन वी विल क्योर आवर सेल्स। एंड फिर ये नाम जो अमृतमय है फिर वो अमृत लगेगा भी। कृष्ण नाम सुधा कुरिया पान जुराओ भक्ति विनोद प्राण। नाम बिना किच्छु नाही को, नाम के बिना कुछ भी नहीं है। 14 भुवन में, 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स में, ब्रह्मा जी से लेकर एक पाताल तक, इन 14 भुवन में नाम के बिना और कुछ भी नहीं है। देर इज नथिंग मोर वैल्यूएबल, देर इज नथिंग मोर ट्रेजर्ड देन द होली नेम। क्योंकि ये सामर्थ्य रखता है हमें ब्रह्मांड को चीर के गोलोक तक लेके जाने के लिए, और कोई ये सामर्थ्य नहीं रखता है। तो हमने ये भजन आज इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि आप देख सकते हैं कि उदिल अरुण पूरब भागे, जिस प्रकार सूर्य पूर्व दिशा में जैसे ही उगता है तो भगवान स्वयं क्या करते हैं सबसे पहले, कोई बता सकता है? अभी मैंने बताया, यू जस्ट हैव टू रिपीट। क्या करते हैं भगवान? पूर्व दिशा में जैसे ही सूर्य का उदय होता है तो भगवान सब भक्तों को लेकर क्या करते हैं? यस सुभद्रा गौरांगी। डांस करते हैं। Yes, they do kirtan, singing, dancing, and they do kirtan. सो लास्ट क्लास में आपको गोपी प्रिया राधिका माता जी ने संकीर्तन के बारे में बताया था कि क्या होता है कीर्तन, कैसे करना चाहिए कीर्तन। आज का हमारा टॉपिक है डांसिंग। तो अब कीर्तन तो कर रहे हैं, सिंगिंग तो कोई कर रहा है, अब डांसिंग हमें कैसे करनी चाहिए एज पर द वैष्णव एटिकेट्स, वी विल डिस्कस दैट टुडे। बट आप सबसे अनुरोध है कि आप प्लीज़ अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, क्योंकि जिन जिन के कैमरास ऑन होंगे उन उनकी ही अटेंडेंस लगेगी, है ना। तो तब हमें पता होगा कि कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। तो यस, द वंस विद कैमरा ऑन विल ओनली बी मार्क्ड एज प्रेजेंट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। तो डांसिंग, जैसे कि आपको गोपी माता जी ने फर्स्ट क्लास में भी बताया होगा कि वैष्णव एटिकेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्री चैतन्य महाप्रभु, सोचिए साक्षात भगवान सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि मर्यादा लंघन एक भक्त को नहीं करना चाहिए, मर्यादा का लंघन। क्योंकि जो ये मर्यादा है वो ही साधुर भूषण, क्योंकि जो ये मर्यादा होती है वो ही एक साधु, एक भक्त का भूषण अलंकार होता है। गोल्ड के नेकलेस, इयररिंग्स पहनने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग मर्यादा का पालन करते हैं, इन वैष्णव एटिकेट्स का पालन करते हैं, तो यही ग्लोरियस है, यही हमारे ऑर्नामेंट। अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो तीनों लोग हमारी निंदा करेंगे, तीनों लोक में हमारी निंदा होगी कि हमने मर्यादा का उल्लंघन करा। तो एक भक्त का अलंकार है अगर वो मर्यादा का पालन करता है। और ये मर्यादा ही गोपी माता जी हमें इतने क्लासेस से सिखा रहे हैं। ड्यू टू हर बोर्ड्स वो मार्च तक नहीं ले पाएंगे, सो प्लीज टॉलरेट दिस सर्वेंट, बट आई ट्राई टू सर्व इन द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटीज। तो अब जो ये मर्यादा है डांसिंग की, वो क्या है वो हम आज चर्चा करेंगे। तो हमने देखा है बहुत बार कि टेम्पल्स में जब कीर्तन होता है सब डांस करते हैं, प्रभु जी अलग डांस करते हैं, माता जी अलग डांस, सबने डांस करा है कीर्तन में। कोई ऐसा व्यक्ति है इस ग्रुप में जिसने अभी तक जीवन काल में कीर्तन में डांस ना करा हो? आई थिंक नहीं, क्योंकि ज्वाइन होते हैं मंदिर में प्रथम दिवस ही, कोई कीर्तन में ना नाचा हो तो मुझे नहीं पता। बट फर्स्ट डे यू एंटर द टेम्पल एंड everyone will encourage and inspire you, come dance for Krishna. Yes. एंड हमें लगता है ओ इतनी खुशी, ऐसा होता है कहीं, दिस इज अनदर वर्ल्ड ना। सो दिस इज द पोटेंसी ऑफ चांटिंग एंड डांसिंग फॉर लॉर्ड। आज हम बहुत सारे रेफरेंसेस देखेंगे, मैंने आज बहुत टाइम लगा के बहुत सारे रेफरेंसेस इकट्ठे करे हैं प्रभुपाद जी के, जिसमें वो बहुत सारी शिक्षाएं हमें दे रहे हैं ऑन डांसिंग फॉर कृष्णा। बट पहले हम बुक रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो इस बुक में लिखा है
Srila Rupa Goswami states that one should learn to dance in front of the deities. Dancing should be graceful and enthusiastic, not violent and wild. तो मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगी कि कैसी वायलेंट एंड वाइल्ड डांसिंग नहीं होनी चाहिए और कैसी ग्रेसफुल एंड एंथुजियास्टिक डांसिंग होनी चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कल मंदिर में जाते ही हम लोगों को बोलने लग जाए, ए ऐसे नहीं करना, तुम्हें डांस ऐसे करना है, तुमने सीखा नहीं, तुम्हें भक्त की मर्यादा नहीं पता क्या। नहीं नहीं नहीं, हमें किस तरीके से प्रचार, अगर कोई गलती दिख भी रही है ना, तो हमें अपने कैरेक्टर से प्रीच करना है। यू हैव टू फॉलो द मर्यादा, एंड इफ यू आर फॉलोइंग द मर्यादा देन एवरी वन विल लर्न थ्रू योर कैरेक्टर। यू डोंट हैव टू स्पीक बिकॉज वी आर नॉट द अथॉरिटी, हम किसी की अथॉरिटी नहीं है उसको सही करने के लिए, है ना। बट अगर हम अपने चरित्र में वो परिवर्तन लाएंगे तो अवश्य सबके अंदर भी वो परिवर्तन आएगा। तो हमें ये जो एटिकेट्स हैं अपने लिए सीखने हैं, दूसरों की निंदा करने के लिए नहीं, दूसरों में खामियां निकालने के लिए नहीं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करना कि दूसरों में नहीं खामियां निकालनी, खुद के अंदर खामियां निकालनी है, खुद को इम्प्रूव करना है। Dancing in the traditional Gaudiya way, as demonstrated by Srila Prabhupada, should be the standard. In addition, dancing can take place in various formations. तो प्रभुपाद जी ने ना, वी विल सी मैनी रेफरेंसेस व्हाट प्रभुपाद जी सेज कि डांसिंग कैसी होनी चाहिए। बट डांसिंग शुड बी महाप्रभु स्टाइल डांसिंग, मतलब हमारे ऊर्ध्व बाहु, है ना। बहुत जगह आप देखोगे महाप्रभु के ऊर्ध्व बाहु होते हैं, हर जगह चैतन्य चरितामृत में ऊर्ध्व बाहु करे नर्तन। तो दोनों हाथ ऊपर करके ऊर्ध्व बाहु करके महाप्रभु नर्तन करते हैं, और पैरों को आगे पीछे जेंटली, जैसे प्रभुपाद जी ने सिखाया ना, पैरों को आगे पीछे करके जेंटल ग्रेसफुल एंथुजियास्टिक डांसिंग होनी चाहिए। नाउ अदर वेरियस फॉर्मेशंस और डांसिंग की क्या हो सकती हैं। रोज ऑफ डिवोटीज रिदमिकली अप्रोच ईच अदर एंड देन रिसाइड। जैसे आपने देखा होगा कि टेम्पल में कभी कभार डांस करते हुए ऐसे हम दो रोज रोज बनाते हैं, दो रोज बनाते हैं, दोनों रोज एक दूसरे को फेस कर रही हैं, वो पास आती हैं फिर दूर जाती हैं, समझ रहे हो। ये दो रोज हैं, दे कम टुगेदर डांस करते करते फिर पीछे, देन दे कम टुगेदर देन दे पीछे, देन ऐसे कि रिदमिकली, ऐसा नहीं कि ये दोनों आगे चले गए ये दोनों पीछे से यहाँ पर आ गए, नहीं, रोज है और सिस्टमैटिकली वो रोज एक दूसरे के पास जा रही है फिर एक दूसरे से दूर जा रही है। तो दिस कैन बी वन फॉर्मेशन। Another formation can be devotees forming rows one behind the other and while continuing to face the deities, moving towards and then away from them rhythmically. दो रोज हमने बनाई, अब इसमें ये दोनों एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे, दोनों ही डीटीज को फेस कर रहे हैं और वो दोनों सेम स्टेप कर रहे हैं, चाहे आगे चाहे पीछे। पहले क्या था, ऐसे ऐसे जा रहे थे, है ना। अब क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, दो रोज आगे पीछे जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। अब मैं वो करके नहीं दिखा सकती, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन बाय वर्ड्स। तीसरा फॉर्मेशन है मूविंग इन अ सर्कल। सर्कल बना के कभी कभार हम लोग डांस करते हैं, तो सर्कल वाली फॉर्मेशन भी हम लोग कर सकते हैं बिकॉज दिस इज ग्रेसफुल एंड माइल्ड डांसिंग। और महाप्रभु मैं आपको दिखाऊंगी कि वो भी कितने सर्कल्स बना बना के, ग्रुप्स बना बना के डांसिंग करते थे। चैतन्य चरितामृत से हम पढ़ेंगे उसको। तो जो ट्रेडिशनल वे ऑफ डांसिंग है जैसा कि प्रभुपाद जी ने हमें दिखाया है वो ये है। एक सेकेंड रुको। ये ऊर्ध्व बाहु करके और पैरों को जेंटली आगे पीछे करके, दिस इज द ट्रेडिशनल गौड़िया ग्रेसफुल वे ऑफ डांसिंग इन कीर्तन। अब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कैसी डांसिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दो तीन प्रकार और कैसे हो सकती है। जैसे मैं आपको कह रही थी ना कि वो दोनों एक दूसरे को फेस कर करके करते हैं, तो ऐसे दो रोज बनाकर एक दूसरे को फेस करके एक दूसरे के पास आए फिर दूर गए, पास आए फिर दूर गए। या तो ऐसे सर्कल बना के डांसिंग कर सकते हैं, या तो ऐसे भी अगर हम लोग कर रहे हैं तो एक दूसरे को फेस किए बिना डीटीज को भी फेस करके आगे पीछे कर सकते हैं, ग्रेसफुली रिदमिकली। ठीक है।
अब देखिए कैसी डांसिंग नहीं होनी चाहिए। वाइल्ड, कभी कभार ऐसे हम बहुत उत्साह पूर्वक डांसिंग करने लगते हैं गोल गोल, और दूसरे व्यक्ति को नहीं देखते कि कितनी ये पीड़ा हो सकती है। तो इस प्रकार की डांसिंग हम हमें अवॉइड करनी चाहिए। और एक प्रकार जो काफी होता है टेम्पल्स में, वो होता है ये इसमें आप देख सकते हो कि ये चक्री बना के गोल घूम तो जाते हैं, बट अवश्य एक जना नीचे गिर जाता है, या एक इतनी दूर फेंक जाता है कि एक क्राउड के ऊपर ही गिर जाता है, और दो तीन चार लोगों को घायल कर देता है, या फिर उनको इतने चक्कर आ जाते हैं कि इसके बाद उनको 2 मिनट कुर्सी पर बैठना पड़ जाता है। तो इन इसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट ट्रेडिशनल गौड़िया वे ऑफ डांसिंग। इसको भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आप कहीं देखें इसको, कि अगर कोई व्यक्ति बच्चों को ऊपर उछाल उछाल के टेम्पल हॉल में नाच रहे हैं, तो इसको भी अवॉइड करना, दिस मे कॉज इंजरी। ओके, सो वी डोंट हैव टू गो टू एनी वायलेंट एंड वाइल्ड वेज ऑफ डांसिंग इन द कीर्तन। तो ये एक बार मैं पढ़ भी देती हूँ इसके पॉइंट्स। 1 सेकेंड। यस, devotees should take care to see that the formations are maintained and they are in line. While dancing in formation, devotees should raise hands, Urdhva Bahu, hold hands as may be required for that particular formation. This dancing is not a spectator sport. एक spectator sport नहीं है जिसमें लोग नाच रहे हैं और डीटीज को हम नहीं देख रहे और उनको देख रहे हैं। वाह, देख ना ये वाला मूव तो देख इसका, ये वाला क्या बोलते हैं उसको, ये वाला स्टेप तो देख उसका, कितना सुंदर लग रहा है। नहीं, इट्स नॉट अ स्पेक्टेटर स्पोर्ट। डिवोटीज शुड नॉट सिंपली वॉच, स्टैंड एंड वॉच, ऑल शुड पार्टिसिपेट इन डांसिंग फॉर कृष्णा, एवरीवन। पर अगर कोई अनविलिंग है, जैसे कि गेस्ट्स, न्यू कमर्स, कभी कभार वो हेजिटेट करते हैं, या जो बीमार है उनको हमें फोर्स भी नहीं करना चाहिए, चलो चलो चलो, नहीं 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 आप बीमार नहीं, सारी बीमारियां ठीक हो जाती है भगवान के लिए नाच के। अगर हमने ऐसा करा तो और वो बेहोश बेहोश हो गए तो हम कैसे संभालेंगे। तो अगर कोई बीमार है या कोई अनविलिंग है तो उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। हम अगर भगवान के लिए इतना प्रेम से नाचेंगे तो डेफिनेटली उनके अंदर भी भाव आएगा कि मुझे भी यह आनंद की अनुभूति करनी है। Dancing in ways that can cause injury to other devotees should be avoided. जैसे two devotees clasping hands, ऐसे वही तितली बना के वो चकली घूम घूम, उसको हमें डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इट इज हार्मफुल टू अदर डिवोटीज ऑल्सो। स्पिनिंग अलोन विद आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड, वही जो मैंने आपको दिखाया था ना, स्पिनिंग अलोन, हाथ को ऐसे खुला करके अकेले में ऐसे ऐसे हम लोग स्पिन कर रहे हैं, तो वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए। एनी काइंड ऑफ स्पिनिंग्स, एनी काइंड ऑफ स्पिनिंग्स शुड बी अवॉइडेड। टॉसिंग चिल्ड्रन इन द एयर, पुशिंग एक्सेसिवली, कभी कभार इतना लोग ज्यादा होते हैं, सर्कल छोटा, चलना जल्दी चल जल्दी चल, ऐसे ऐसे पुश करने लग जाते हैं हम सामने वाले डिवोटी को कि वो भी लड़खड़ा देता है, वो सामने वाले के ऊपर गिर जाता है। तो ये पुशिंग भी हमें अवॉइड करनी चाहिए। इधर मेक अ बिगर सर्कल और इधर मेक टू सर्कल्स, बट अवॉइड पुशिंग द अदर डिवोटी while we are dancing in the kirtan. Men and women should dance in separate portions of the temple, obviously. One should watch the lead dancer always and synchronize. जो एक लीड डांसर होना चाहिए जिसको हम देखकर सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग अपने ही स्टेप्स कर रहे हैं, हमें जैसा भगवान के लिए भाव आएगा हम वैसा डांस करेंगे। अरे नहीं, हम सब सिंक्रोनाइज्ड वे में रिदमिकली भगवान की प्रसन्नता के लिए नाच रहे हैं। तो देर मस्ट बी अ लीड डांसर जो डांस करने में एक्सपर्ट है, और उसको हम लोग देखकर फॉलो कर रहे हैं स्टेप्स। द परफेक्ट डांसिंग is in Lord Chaitanya style with arms raised or folded with enthusiasm and devotion. तो बेस्ट डांसिंग इज इन महाप्रभु स्टाइल। अब महाप्रभु का स्टाइल क्या है वो भी हम लोग देखेंगे एक बारी। मेरे पास कुछ और पॉइंट्स है इसके, हम लोग वो पढ़ लेते हैं। यस, तो आई वॉज हियरिंग वन लेक्चर ऑफ शिला प्रभुपाद। इन दैट लेक्चर शिला प्रभुपाद वॉज सेइंग कि
एक जो डिवोटी होता है ना, ही इज ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षति। कि जो एक डिवोटी होता है, ही इज ऑलवेज ब्लिसफुल। वो हमेशा प्रसन्न रहता है। ना शोचती ना कांक्षती। मतलब शोचती मतलब वो लैमेंट नहीं करता, है ना। और ना कांक्षती, वो ना हैंकर करता। देर इज नो लैमेंटेशन, ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो गया मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों होना था, है ना। और हैंकर भी नहीं करता, उसके पास इतना क्यों है, काश मेरे पास इतना होता, काश मैं उसकी जिंदगी जी रही होती तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी होती। तो ना वो हैंकर करता, है ना। और इसीलिए क्योंकि वो ना लैमेंट करता और एक डिवोटी ना हैंकर करता, इसलिए वो हमेशा प्रसन्न रहता है, ऑलवेज ब्लिसफुल। ही इज ऑलवेज सेटिस्फाइड इन ऑल कंडीशंस। इसीलिए ना वो किसी में भेदभाव भी नहीं करता कि इसको ज्यादा क्यों मिल गया, मुझे कम क्यों मिल गया, ये गोरा क्यों है मैं काला क्यों हूँ, ये पतली क्यों है मैं मोटा क्यों हूँ, वो चश्मा क्यों नहीं पहनती मैं चश्मा क्यों पहनता है। वो कभी भेदभाव भी नहीं करता, क्योंकि वो सबको एक स्पिरिचुअल स्तर से देखता है कि वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, है ना। वो सबको एक आत्मा के लेवल से देखता है। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल वननेस। And if you are on this stage, all problems will be solved at one stroke. And that one stroke is this Krishna consciousness. When आप सबके हृदय में कृष्णा को देख रहे हो, सबको आत्मा के स्तर पर देख रहे हो, ना शोचती ना कांक्षती, ना कोई लैमेंटेशन है ना कोई हैंकरिंग है, तो हमेशा प्रसन्न हो। एंड देन यू कैन डांस विद डिवोटीज। वरना अगर आपको ऐसा लगेगा ना कि इसके पास ज्यादा, किसके, आप हाथ पकड़ के नाच तो रहे होंगे, पर आपके हृदय में यही रहेगा कि इसके पास ज्यादा क्यों है, इसके पास कम। यू विल नॉट बी ब्लिसफुल। तो इफ यू वांट टू डांस एंड कोऑपरेट विद ऑल द डिवोटीज, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबको स्पिरिचुअल लेवल पर देखें, किसी को मटेरियल लेवल पर ना देखें। हमारा विजन ही बन जाए कृष्णा कॉन्शियसनेस, देन ऑल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। तो प्रभुपाद जी बहुत जगह बोले थे, मैं आज पढ़ रही थी कि द बॉय इज डांसिंग, द फादर इज डांसिंग, द ब्लैक इज डांसिंग, द वाइट इज डांसिंग, द यंग इज डांसिंग, द ओल्ड इज डांसिंग, द मैन इज डांसिंग, द वुमन इज डांसिंग, एवरी वन इज डांसिंग। बट एक चीज जो हमें समझनी चाहिए कि ये आर्टिफिशियल डांस नहीं है, ये सेंटिमेंटल डांस नहीं है, ये स्पिरिचुअल डांस है। ये बहुत बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। बहुत सन्यासीज भी महाप्रभु को क्रिटिसाइज किए थे उनके समय पर। मैं आपको दिखाऊंगी चैतन्य चरितामृत से कि एक सन्यासी का तो धर्म होता है कि ज्ञान की बातें करें, और आप क्या ये भावनाओं में बहकर कीर्तन और नर्तन कर रहे हैं। बहुत सन्यासी जैसे क्रिटिसाइज किए थे। But this is not artificial dancing like dogs and hogs. This is spiritual ecstasy. डिवोटीज मॉनेटरी पर्पस के लिए डांसिंग नहीं कर रहे, पैसे कमाने के लिए। दिस इज ऑटोमेटिक डांसिंग। ये डांसिंग हृदय से ऑटोमेटिकली आती है। आप किसी दिन ना 64 राउंड्स अटेंटिवली करके देखो, और उसके बाद कीर्तन चल रहा होगा ना, आप, you cannot resist yourself from not dancing for Krishna. And that dancing will be not कि मेरे को दूसरों को दिखाना है कि मेरे को कितना अच्छे से डांस आता है, देखो ना मैं ये वाला स्टेप कितना ग्रेसफुली कर देती हूँ, उससे भी ज्यादा अच्छी तरीके से मेरे को। दैट डांसिंग विल नॉट बी कि मेरे को मजा आता है डांसिंग करने में। अरे बहुत घर में ये मामा मम्मा बोलती रहती है ये करना वो कर, पति बोलता रहता है ना ये करना वो कर, मंदिर चलती हूँ थोड़ा नाच के आ जाती हूँ, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। दिस इज सेंटिमेंटलिज्म। क्योंकि वो हमारे माइंड पर बेस्ड है, हमारे इमोशंस पर बेस्ड है। वी आर नॉट डांसिंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। वी आर डांसिंग कि हमारा मन हल्का हो जाए, मैं थोड़ा खुश हो जाऊं। नहीं, दिस इज नॉट डांसिंग। जो यहाँ पर डांसिंग की बात करी गई है, तो इसलिए लास्ट पॉइंट था कि द बेस्ट डांसिंग इज इन महाप्रभु स्टाइल, वेर इन वी डांस विद डिवोशन। दैट डांसिंग इज नॉट डांसिंग लाइक हॉक्स एंड डॉग्स, दैट डांसिंग इज नॉट सेंटिमेंटलिज्म। दैट डांसिंग इज जो हृदय से आता है, हृदय से स्फुरित होता है, ऑटोमेटिकली होता है, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ कृष्णा। वी वॉन्ट टू प्लीज कृष्णा, कृष्णा आई एम योर सर्वेंट, आई एम डांसिंग फॉर यू, दैट इज द ब्लिस। हमारा आत्मा का क्या स्टेट है, कोई बता सकता है? वॉट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ आवर स्पिरिट सोल, हमारी आत्मा का क्या स्टेट है?
यस, शुभांगी ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। माता जी, सतचित आनंद यस यस से माता। बनी है। यस, थैंक यू माता जी। तो सत चित आनंद, तो जो आनंद है ना, ये हमारे अंदर ही है। एंड व्हेन वी आर रियल, जो हमें कृष्ण का रियलाइजेशन होता है ना, तो वो आनंद अंदर से ही आता है, इन द फॉर्म ऑफ डांसिंग, इन द फॉर्म ऑफ क्राइंग फॉर कृष्णा। दिस इज नॉट सेंटिमेंटलिज्म। सेंटिमेंटलिज्म वो होता है जो माइंड पर और इमोशंस पर बेस्ड होता है, जो कि मटेरियल होता है। बट जो ये डांसिंग है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी से आ रहा है। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द यही डिमार्केशन नहीं पता होता लोगों को। और इसलिए वो कहते हैं कि डांसिंग तो नॉर्मल डांसिंग है, जैसे लोग बाग क्लब्स में कर रहे हैं। अरे नहीं बाबा, वो डांसिंग होते हैं कि वो बॉडीली डेजिग्नेशन से आ रही होती है। ये वाली डांसिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी से आ रही है, एज अ स्पिरिट सोल विद हु इज सच्चिदानंद, हु इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, हु इज द रेजर्वायर ऑफ ऑल हैप्पीनेस। वो कृष्ण के हम पार्ट एंड पार्सल है ना। वो कृष्ण जो आनंद के समुद्र हैं, उनके पार्ट एंड पार्सल होने के नाते हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से वो आनंद है जो कि डोरमेंट है, जो कि सोया हुआ है। बट जब हम चैंटिंग करते हैं, हमारा हृदय साफ होता है, जब हमें भगवान की अनुभूति, तो वो हार्ट से जब आता है ना, दैट इज ऑटोमेटिक डांसिंग, दैट इज स्पिरिचुअल एक्सटेसी। वो डांसिंग की बात यहाँ पर हुई हुई है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, even if we are not realized of Krishna, but even if we feel once in our heart, I am the servant of Krishna, this is wanted। एक बार आप नृत्य करो ये सोचकर, आई एम योर सर्वेंट, यू आर माई मास्टर, दिस इज वॉन्टेड, दिस इज कॉल्ड डांसिंग। नॉट कि मेरे कितने ग्रेसफुल मूव्स हैं, थोड़ा अपना मन हल्का कर लेती हूँ यहाँ नाच के, नहीं, दिस इज नॉट वॉन्टेड। फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि द लिविंग एंटिटी बाय नेचर इज हैप्पी। क्यों? ऑब्वियसली, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ही हैप्पीनेस है, तो क्यों एक लिविंग एंटिटी बाय नेचर हैप्पी नहीं होगा? देर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आप बोलो माता जी बहुत दुखी रहती हूँ, बहुत अकेली रहती हूँ, कोई साथ नहीं है, बहुत वॉइड फील होता है, क्या करूँ, बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील होता है, गुम हो जाती हूँ, किसके साथ शेयर करूँ? देर इज नो क्वेश्चन, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। यू सी कृष्णास। हम कृष्णा की पिक्चर देखते हैं, आपके घर में, सबके घर में एक पिक्चर है कृष्णा की। उस पिक्चर को देखो, अगर आपके रूम में है कहीं, तो एक बार ही उस पिक्चर पे आंख लगा के देखो, क्या कृष्ण दुखी है? क्या उस पिक्चर में कृष्ण दुखी हैं? नहीं है वो दुखी। कि कोई भी आप कृष्ण की पिक्चर देख लो, हाउ हैप्पी आर दे? द गोपीज आर हैप्पी, द कावहर्ड बॉयज आर हैप्पी, कृष्णा कृष्णा इज हैप्पी, सिंपली हैप्पीनेस, है ना? दिस इज वृंदावन, सिंपली हैप्पीनेस। सो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट? ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, आई एम कोटिंग एज इट इज, एज इट इज। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट? प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सो यू कम टू दैट प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म पर आप आओ, यू कम टू कृष्णा, यू डांस विथ कृष्णा, यू इट विथ कृष्णा, यू विल ऑल्सो बी हैप्पी। और हम बस यही तो बोल रहे हैं, वी आर गिविंग दिस इंफॉर्मेशन, प्योरिफाई योर सेल्फ, गो बैक बैक टू गॉड हेड एंड बी हैप्पी, है ना? सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एक्चुअली नो क्वेश्चन। अगर हम कृष्ण के पास जाएंगे तो वो हमें पर्सनली दिखाएंगे कि वो कितने खुश हैं। और वो तो हमें इनवाइट भी कर रहे हैं, खुला न्योता दे रहे हैं, कम टू मी, आ जाओ, मन मना भव मद भक्त भव मद्याजी माम नमस्कुरु, है ना? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब जगह तो भगवान कह रहे हैं कि बस मेरे पास आ जाओ, बस मेरे पास आ जाओ। हम ही नहीं समझ पा रहे कि वो क्या हमसे मांग रहे हैं। तो जो ये डांसिंग है, ये सेंटिमेंटलिज्म नहीं है, क्योंकि ये फिलॉसफी से बैक्ड अप है, ये साइंस से बैक्ड अप है। आपको पता है, अगर फीलिंग्स हैं, देखो फीलिंग्स होना बुरा नहीं है, बिल्कुल भी, पर वो फीलिंग्स मटेरियल नहीं होनी चाहिए। अगर वो फीलिंग्स मटेरियल है, दैट मीन्स माइंड से आ रही हैं, तो वो सेंटिमेंटलिज्म है। अगर वो फीलिंग्स स्पिरिचुअल नॉलेज से आ रही हैं,
हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी से आ रही है ना, तो फिर वो ऑथेंटिक है। तो अगर फीलिंग्स में से फिलॉसफी को माइनस कर देना, फीलिंग्स माइनस फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। फीलिंग्स में से फिलॉसफी को माइनस कर दोगे तो सेंटिमेंटलिज्म, और फिलॉसफी में से फीलिंग्स को माइनस कर दोगे तो मेंटल स्पेक्यूलेशन। अगर सिर्फ रॉ फिलॉसफी होगी और फीलिंग्स नहीं होगी, देन इट इज मेंटल स्पेक्यूलेशन। बट अगर सिर्फ फीलिंग्स होगी और फिलॉसफी नहीं होगी तो सहजिया, तो फिर सेंटिमेंटलिज्म। तो ये जो हैप्पीनेस है, ये माइंड के लेवल की नहीं, अगर मेंटल लेवल की होगी ना, और कोई झटका लगेगा आपको भक्ति में, आप हिल जाओगे, अगले दिन क्लास में ही नहीं आओगे, फिर हमें पूछना पड़ेगा माता जी कहाँ रह गए, इतने दिन हो गए आए नहीं। आप बोलोगे बस माता जी बहुत जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि वरना इट विल नॉट बी बैक्ड अप बाय नॉलेज। अगर इट विल बी बैक्ड अप तो अहितु की अप्रत्ययता कोई नहीं रोक सकता फिर उसको। बट अगर सेंटिमेंटल लेवल पर होगी तो कुछ भी थोड़ा सा भी हो जाएगा, हमारा भक्ति वहीं का वहीं धरा का धरा रह जाएगा। मेंटल प्लेटफॉर्म पर था, माइंड में कुछ डिस्टरबेंस हुआ तो उसमें भी ठक 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 हिल गया वो सब कुछ, क्योंकि वो सोल लेवल तक नहीं था, वो मटेरियल लेवल तक था। यस, सो नाउ मैं आपको अब दिखाती हूँ कुछ रेफरेंसेस जो मैंने निकाले हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर द रेफरेंसेस। देखिए, तो चलो सबसे पहले यही निकल गया। चलो ठीक है, सबसे पहले चैतन्य चरितामृत ही निकल गया। तो चैतन्य चरितामृत में आगे महाप्रभु चले ना नृत्य करीते करीते, पाछे नृत्य करे वक्रेश्वर भक्त गणे साथे। श्री चैतन्य महाप्रभु डांस्ड इन फ्रंट ऑफ द प्रोसेशन। जैसे मैं आपको कह रही थी ना कि एक लीड डांसर होना चाहिए जिसके पीछे सब फॉलो कर रहे हैं, देखिए महाप्रभु का कीर्तन स्टाइल। And Vakreshwar Pandit, along with the other devotees, chanted and danced behind him. Behind him. There is one lead dancer, and others are dancing behind them. Okay, I think इसमें यही था। फिर नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट एक हमारे पास है, प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं एक ऑथर से, जिसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं दिस डांसिंग इज नॉट सुपरफिशियल, this dancing is spiritual ecstasy. Otherwise, it is not a dog's dancing. You see, any gentleman, if I ask you, please dance on this footpath, will you agree? No, it is not that dancing. You don't compare with that dancing. It is not dogs dancing. They chant, they feel happiness, and they dance. That is another thing. You try to understand. If they are coming from respectable family, now here is a boy, he is a professor. So if I ask him, please go and dance on the footpath, will he agree? A professor will agree. But when a professor dances, there is something you should try to understand. फिर अच्छा, ये तो दूसरा। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी दोबारा कह रहे हैं, रुको कहाँ से था। हम्म So everyone is acting under the spell of Maya. Everyone is dancing as Maya is impelling. Now we have to dance as Krishna is impelling. That is all. अभी तक हम माया के jurisdiction में नाच रहे हैं, अब हमें कृष्णा के jurisdiction में नाचना है। The dancing, dancing तो आप करोगे, माया के हाथों में करो या कृष्ण के हाथों में करो, डांसिंग तो करना पड़ेगा। Somebody is dancing in the ballroom and somebody is dancing in this temple. बट देर इज वास्ट डिफरेंस इन द डांसिंग। ऐसा मत सोचना कि चलो माता जी डीजे में डांसना बंद करा आपने, मंदिर में डांस नाचना शुरू करवा दिया, ठीक है अच्छा है, बट सेम ही तो है, वहाँ नाच रहे हैं यहाँ नाच रहे हैं। नहीं, प्रभुपाद कह रहे हैं बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? दैट इज फॉल्स प्लेटफॉर्म, दिस इज रियल प्लेटफॉर्म। दिस वन लाइन होल्ड्स लॉट ऑफ पोटेंसी। वो फॉल्स प्लेटफॉर्म है। फॉल्स प्लेटफॉर्म का मतलब वो बॉडली प्लेटफॉर्म है जो खींचकर यमराज के मुख में लेके जाएगा।
ये ट्रू प्लेटफॉर्म है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी, जो खींच के कृष्ण के पास लेके जाएगा। वास्ट डिफरेंस। So, this is Krishna consciousness movement. We are inviting everyone, come, dance with us, and feel the transcendental pleasure. This is our program. It is not very difficult. The child can also dance. Subhadra Gaurangi can also dance. They can also clap. It is so nice. But that dancing is real. वो dancing real dancing है वो. एंड बाय दैट डांसिंग यू मेक एडवांसमेंट इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। और उस डांसिंग से आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांसमेंट करते हो जब यू फील दैट प्लेजर। एंड यू डांस नॉट टू शो योर सेल्फ, लाइमलाइट में खुद को दिखाने के लिए नहीं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अगर आप लोगों की आंखों में आना चाहते हो ना, तो जगन्नाथ की आंखों में नहीं आओगे। और अगर जगन्नाथ की आंखों में आना चाहते हो ना, तो लोगों की आंखों से अपने आप को हटाना पड़ेगा। जब तक लोगों की आंखों में आते रहेंगे या आना चाहते रहेंगे, तब तक जगन्नाथ की आंख दृष्टि नहीं पड़ेगी। और जब जगन्नाथ की दृष्टि चाहते हैं, तो लोगों की आंखों में आने की चाह को हटाना पड़ेगा। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, अच्छा दिस इज एनओडी। एनओडी में कहा गया है, कोई पढ़ेगा? दीप्ति माता जी, विल यू रीड डांसिंग बिफोर द डीटी? हरे कृष्णा माता जी, हरे सादर नाम। कृष्णा। Okay. Um, in the Dwarka Mahatmya, the importance of dancing before the deity is stated by Lord Krishna as follows: a person who is in a jubilant spirit, who feels profound devotional ecstasy while dancing before me, and who manifests different features of bodily expression, can burn away all the accumulated sinful reactions he has stocked up for many, many thousands of years. In the same book, there is a statement by Narada wherein he asserts, from the body of any person who claps and dances before the deity, showing manifestations of ecstasy, all the birds of sinful activities fly away upward. Just as by clapping the hands one can cause many birds to fly away, similarly, the birds of all sinful activities which are sitting on the body can be made to fly away simply by dancing and clapping before the deity of Krishna. थैंक यू सो मच माता जी। तो ये आपको गोपी प्रिया राधिका माता जी ने लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये एक पेड़ पर जो बर्ड्स बैठे हैं, आप क्लैपिंग करो और वो उड़ जाते हैं। सिमिलरली आप जैसे ही कीर्तन में क्लैपिंग करते हो, तो सारी सिंफुल जो हमारी बर्ड्स हैं, वो सब सिंफुल एक्टिविटीज दूर 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 भाग जाते हैं। जब हम लोग डांसिंग करते हैं ना ऊर्ध्व बाहु करके, तो ऊपर के जितने भी प्लैनेट्स के लोग होते हैं ना, उनका उद्धार होता है। और जब हम अपने पैरों से, जब हमारे पैर नर्तन ठानी में नाचते हैं, तो नीचे के जो जितने भी प्लैनेट्स के लोग होते हैं, उनका उद्धार होता है। तो यस, ये स्वयं भगवान बोल रहे हैं, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? लॉर्ड कृष्णा इज सेइंग कि एक जुबिलेंट स्पिरिट में, जुबिलेंट स्पिरिट मतलब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अगर कोई नाच रहा है, हु फील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऐवी कोई नहीं कि अपने आप को दिखाने के लिए। हु फील्स profound डिवोशनल एक्सटेसी, उसका क्या होता है, उसके सारे पाप जो उसने बहुत मेहनत करके इकट्ठे करे होते हैं, स्टॉक बनाया होता है, बैंक करप्ट, एक बारी में बैंक करप्ट, है ना। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। वो चौराष्टकम में बोलते हैं ना, अनेक जन्मार्जित, अनेकों जन्मों से जितने भी पाप हमने इकट्ठे करे हैं, भगवान चोरों के सरदार भगवान उसका भी हरण कर लेते हैं। तो यस, जुबिलेंट स्पिरिट में विद प्रोफाउंड डिवोशनल एक्सप्रेस हमारा हृदय कोमल निर्मल साफ होता है, तो वो रियलाइजेशन से जो वो ऑटोमेटिक डांसिंग फॉर लव ऑफ गॉड हेड होता है, वो ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आनंद की स्थिति है आत्मा की, क्योंकि हम वही रसिक शेखर भगवान कृष्ण के अंश हैं। फिर प्रभुपाद कह रहे हैं, देखिए,
ये तो बहुत फनी था। रूपानुगा, चल सुभद्रा गौरांगी, सुभद्रा आप बन जाओ रूपानुगा, गौरांगी आप बन जाओ प्रभुपाद। इतना इतना करो, इसको पढ़ो, तेज तेज पढ़ना माइक के पास आके। I also wanted to ask a question, Shreya Prabhupada. On, on dancing in the temple room during Aarti, especially Mangla Aarti, it is not that the devotees should not turn their back while dancing to the deity. No, no. And that they should not bump each other or dance with each other, personally distracting the attention from the deity. Shouldn't all the dancing be focused towards the deity? Sometimes is done here in particular method. Laughter, that is not desirable. The dancing Chaitanya Mahaprabhu is showing. You have shown us the feet, changing of the feet with arms upraised, not with the back to the deity. They do it out of sentiments, but that is not very good. Also, there is something. They bump one another with the drum or with each other's bodies. They dance and bump like this. That is not bona fide, is this? It is very popular in our movement now. They are inventing. What can I do? It's you invent your own way. यस, थैंक यू सुभद्रा गौरांगी। तो आप समझ पाए इधर क्या चल रहा है। रूपानुगा ने क्वेश्चन पूछा कि हमें क्या बैक करनी चाहिए डीटीज की तरफ डांस करते हुए, तो प्रभुपाद ने कहा नो। तो फिर रूपानुगा ने पूछा बट ये तो एक दूसरे के अंदर बम्प करते रहते हैं, डीटीज की तरफ देखना, एक तरफ यहाँ से बम्प करा, एकदम से यहाँ पे बम्प करा। प्रभुपाद ने कहा दैट डांसिंग, अब तो इट्स पेक्यूलियर मेथड्स ऑफ डांसिंग, ये डांसिंग नहीं है, डांसिंग वो है जैसा महाप्रभु दिखाए हैं, जैसा महाप्रभु दिखाए हैं। आप दोनों सब कह रहे हैं कि आपने अपने हमें अपने फीट तो दिखाए कैसे आगे पीछे करने चाहिए, जैसे मैंने आपको दिखाया था गौड़िया स्टाइल में ऊर्ध्व बाहु करके, नॉट बैक विद द डीटी। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, उसके अलावा और जो भी तरीके हम लोग अब अपनाने लग गए हैं, ये सेंटिमेंटलिज्म है, दिस इज नॉट गुड, क्योंकि हम अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, है ना। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन और हैप्पीनेस से नहीं, ये हम अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो वो सेंटिमेंटलिज्म है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं डोंट इन्वेंट योर वे, इफ यू इन्वेंट योर ओन वे व्हाट कैन आई डू। प्रभुपाद कह रहे व्हाट कैन आई डू, आप अपने वेज इन्वेंट करो, हजारों वेज इन्वेंट करो, व्हाट कैन आई डू। फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, रंग देवी माता जी आप ये पढ़ेंगे, मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है। Krishna Mataji, Sadhana Pranam. Regarding your question about the dancing should be done enthusiastically by raising the hands like Panchatattva. You can also dance enthusiastically by raising hands. All of Lord Chaitanya's followers used to dance with raised hands. If someone dances with ecstasy, that is all right, but it is better to dance with raised hands. ऊर्ध्व बाहु करे नर्तन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। ओके, इसको हम बाद में लेते हैं, ये वाला टैब, एक सेकेंड। दिव्यानी माता जी आप ये पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। आपका अटक क्या है शायद माता जी, वो Dance hall, thousands of people will go, but this dancing, nobody will come. That is Maya. Maya dictates, oh, why you are going there? There is a ball dance. Dance there. So we have to little protect ourselves from direction of Maya.
That will also give strength. Mam eva ye प्रपद्यन्ते. Yes. prapadyante. If you become a little strong and determined, no, no, I shall not go to ball dance, I shall go to Krishna consciousness dance, then your life is successful. That much determination you must have, that is up to you. यस, तो एक तरफ से माया कहेगी चल चल डीजे में डांस करने चल, बॉल डांस करने चल। ओह, अभी तो न्यू ईयर ईव है, आप सब न्यू ईयर ईव पे मेरी क्लास सुन रहे हो यहाँ बैठकर। चलो इसके बाद हम लोग चलेंगे डांस करने, थोड़ा तो बनता है ना, 12 बजे तक डांस करेंगे तभी तो करेंगे हम। चीयर्स टू द न्यू ईयर, माया बोलेगी, है ना, माया बोलेगी। पर जैसे हमने कल बात की थी ना कि एक भक्त दक्ष होता है, माया से अपने आप को चीट नहीं होने देता, तो उसके अंदर इतनी डिटर्मिनेशन होती है कि वो ये बोल पाए कि नहीं, मुझे बॉल डांस में नहीं जाना, मुझे कृष्णा कॉन्शियस डांस में जाना है, जो मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। तो इतना हमारे अंदर स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। ये कौन पढ़ सकता है? गुंजन माता जी, आप पढ़ेंगे? Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण। Anything which is done for sense gratification, that is vikarma. So people are engaged in vikarma. Everywhere, all over the world, the education, the scientific advancement, culture, everything. Now culture means some dancing. Now it has become a culture. And what is that dancing? Sense gratification. Boys and girls dancing ball dance, sense gratification. That is vikarma. But here, the same dancing before the deity is bhakti. The same dancing you dance in a theoretical performance in a platform. That is also dancing. And here, in this stage, before the deity, if you are dancing with Hare Krishna Mahamantra, then you are making bhakti progress. And that dancing means you are becoming entangled in your karma. Because the dancing is sense gratification, vikarmana. यस, थैंक यू माता जी। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं हमें कि डांसिंग सेम है, एक सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए विकर्म और एक कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भक्ति। सेम डांसिंग, एक हमें इतना हृदय से सेशिएट कर देगी, नरिश कर देगी, खुश कर देगी, और एक हमें कर्म बंधन में कि उलझा के फंसा देगी ना। चॉइस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज योर्स। ओके, तो एक चैतन्य चरितामृत का श्लोक। देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, ए रूपे नृत्य आगे हबे ग्रामे ग्रामे। ओ नित्यानंद, यस, नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं ना, नहीं हाँ शायद। लेटर अपॉन सीइंग द chanting and dancing of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, Lord Nityananda predicted that later there would be dancing and chanting in every village and town। तो प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी चांटिंग एंड डांसिंग प्रोसेस ग्रामे ग्रामे, है ना, ए रूपे नृत्य आगे हबे ग्रामे ग्रामे, हर एक एक विलेज में, हर एक एक टाउन में। मैं अहमदाबाद में बैठी हूँ, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई कहीं बैठा है ना, कोई कहीं बैठा है, तो सब जगह पर ग्रामे ग्रामे आज ये कीर्तन हो रहा है। दिस प्रिडिक्शन ऑफ नित्यानंद प्रभु इज एप्लीकेबल नॉट ओनली इन इंडिया बट entire world। That is now happening by His grace. The members of the International Society for Krishna Consciousness are now traveling from one village to another in the Western countries and are even carrying the deities with them. These devotees distribute various literatures all over the world. We hope that these devotees who are preaching the message of Chaitanya Mahaprabhu will very seriously follow strictly in his footsteps. If they follow the rules and regulations and chant 16 rounds daily, their endeavor to preach the cult of Mahaprabhu will certainly be successful। तो नाचना सिर्फ ऐसे ही नहीं है, सारे रूल्स रेगुलेशंस को पालन करते हुए, 16 माला जप करते हुए, महाप्रभु के अनुगत होकर नाचना वास्तविक नाचना है, जो नित्यानंद प्रभु ने प्रिडिक्ट किया हुआ है हम सबके लिए। कृष्णेर नाचाए प्रेमा भक्तेर नचाए, आपने नचाए तीने नाचे एक ठाई। तो
कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, एक्सटैटिक लव ऑफ कृष्णा मेक्स कृष्णा, अरे कृष्णा को भी नचा देते हैं, उनके भक्तों को भी नचा देते हैं, एंड इट ऑल्सो डांसेस पर्सनली, वो प्रेम भी नाचता है। इन दिस वे ऑल थ्री डांस टुगेदर, कृष्ण भी नाचते हैं, कृष्ण के भक्त भी नाचते हैं, और वो प्रेम भी नाचता है, सब तीनों मिलकर नाचते हैं। ये है कृष्ण कॉन्शियसनेस। ओके, एक और सीसी से रेफरेंस, बेड़ा संकीर्तन आरंभ करिला, सात संप्रदाय तबे गाइते लागिला। जगन्नाथ रथ यात्रा का है ये। श्री चैतन्य महाप्रभु, नहीं रथ यात्रा का नहीं है शायद ये, एक बार पढ़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु began his all encompassing संकीर्तन, he performed 7 groups which then began। तो महाप्रभु का स्टाइल देखो, जब बहुत सारे डिवोटीज होते हैं ना तो वो ग्रुप्स फॉर्मेशन करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि महाप्रभु के स्टाइल में कीर्तन होना चाहिए। अब महाप्रभु का स्टाइल क्या है? महाप्रभु का स्टाइल है कि 7 ग्रुप्स बनाए उन्होंने, बहुत भक्त थे तो 7 ग्रुप्स में सबको डिवाइड कर दिया और फिर संकीर्तन शुरू किया। सात संप्रदाय नृत्य करे सात जना, अद्वैत आचार्य आर प्रभु नित्यानंद। अब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, देखो 7 ग्रुप्स बना दिए भगवान ने। 7 ग्रुप्स में सब लोग नाचेंगे नहीं, 7 ग्रुप्स में एक डांसर नाचेगा, लीड डांसर। और अगर किसी को डांसना है और अगर किसी को नाचना है तो और लोग भी नाच सकते हैं, बट एक मेन डांसर जिसको सबसे अच्छा डांसिंग आता है वो लीड डांसर होगा और वो नाचेगा, क्योंकि हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए नाचना है, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, है ना। तो 7 संप्रदाय में नृत्य किसको अपॉइंट किया? एक में प्रिंसिपल डांसर अद्वैत आचार्य और एक में नित्यानंद प्रभु। ऐसे 7 संप्रदायों में 7 ऐसे उन्होंने डांसर को नियुक्त करा। वक्रेश्वर अच्युतानंद पंडित श्रीवास, सत्याराज खान आरा नर हरिदास। याद कर लो नाम, एक में अद्वैत आचार्य, एक में नित्यानंद प्रभु, एक में वक्रेश्वर पंडित, एक में अच्युतानंद, एक में श्रीवास पंडित, एक में सत्याराज खान और एक में नर हरिदास ठाकुर। तो जब महाप्रभु का रथ यात्रा होता, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता था ना, तो जगन्नाथ जी के रथ के पीछे होते थे खंडवासी वैष्णव, जो नरहरिदास सरकार, मुकुंद, रघुनंदन, ये सारे जो खंडवासी वैष्णव है ना, रथ के पीछे होते थे। पता है क्यों? क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र पे नहीं नाचते थे, ये किस पे नाचते थे? भज गौरांगा कह गौरांगा, लह गौरांगे नाम रे, जय जाना गौरांगा भजे, से हमारा प्राण रे। और फिर महाप्रभु तो विष्णु 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 करते थे कि मेरे को क्यों भगवान बोल रहे हैं, बट जो भी था वो उस पे ही नाचते थे, वो गौरनिष्ठ भक्त थे। 7 संप्रदाय प्रभु करे ना भ्रमण, मोर संप्रदाय प्रभु आछे सबार मन। ये बहुत सुंदर है। तो महाप्रभु ना 7 संप्रदाय में नाचते थे, 7 में एक एक लीड डांसर तो साथ में होता था, और महाप्रभु भी 7 में एक साथ। ऐसा नहीं कि एक एक करके एक में जाएंगे, नहीं, 7 में एक साथ। और सबको लगता था वाह हम कितने भाग्यशाली ग्रुप है, महाप्रभु हमारे ग्रुप में नाच रहे हैं। और सबको ये लगता था कि हम कितने भाग्यशाली हैं, महाप्रभु हमारे में नाच रहे हैं, हम कितने भाग्य। और महाप्रभु सबके साथ एक ही साथ इस प्रकार नाचते थे। संकीर्तन कोलाहले आकाश भेदिला, सब जगन्नाथ वासी देखते आइला। ऐसा कॉन्ग्रिगेशनल कीर्तन और चांटिंग महाप्रभु का ऐसे ट्यूमल्टस रोर के आकाश तक ध्वनि को भर देता था, और पूरे पुरी के वासी, सब उत्कल प्रदेश के वासी फिर उस कीर्तन को देखने के लिए आते थे। हाँ, यस, इतना ही है इसमें तो, मतलब आगे जाया जा सकता है, बट मेरे को तो डांसिंग वाला पार्ट आपको बताना है। चारि दे के चारि संप्रदाय उच्च स्वरे गाय, मध्य तांडव नृत्य करे गौर राय। चारों दिशाओं में अभी कोई और टाइम का वर्णन है, सेम नहीं है, इसलिए 4 संकीर्तन ग्रुप हो गए। On all 4 sides, the 4 Sankirtan groups chanted very loudly, and in the middle, Sri Chaitanya Mahaprabhu jumped high. महाप्रभु का जो कीर्तन है ना, डांसिंग है ना, वो स्पिरिचुअल एक्सटेसी हम
भेजा भी नहीं लगा सकते, अपना मंद बुद्धि का भेजा भी नहीं लगा सकते। तो इनको इमिटेट नहीं करना, बस सुन सकते हैं, है ना। बहुक्षण नृत्य करी प्रभु स्थिर हईला, चारी महान तेरे तबे नाचिते आज्ञा दिला। आफ्टर डांसिंग फॉर लॉन्ग टाइम महाप्रभु बिकेम स्टिल एंड ऑर्डर्ड फोर ग्रेट पर्सनालिटीज टू बिगिन टू डांस, है ना। तो लीड डांसर्स जिनको बहुत अच्छे से नाचना आता है, हमेशा महाप्रभु उनको आगे रखते थे डांसिंग करने के लिए। खुद अगर वो स्टिल हो जाएंगे तो वो फिर नाचना शुरू करते थे। ये देखो, एक संप्रदाय नाचे नित्यानंद राय, अद्वैत आचार्य नाचे आर्य संप्रदाय। एक ग्रुप में नित्यानंद राय नाचते थे तो दूसरे ग्रुप में अद्वैत आचार्य नाचते थे। आर्य संप्रदाय नाचे पंडित वक्रेश्वर, श्रीवास नाचे आर्य संप्रदाय भीतर। तो फिर एक में वक्रेश्वर, ये तो चार महाप्रभु के थे ही नाचने वाले कांस्टेंट, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, वक्रेश्वर पंडित और श्रीवास ठाकुर। मध्य रही महाप्रभु करे न दर्शन, ताहा एक ऐश्वर्य तारा हईले प्रकटन। While this dancing was going on, Mahaprabhu watched them and performed a miracle. तो जो भी हुआ मिरेकल, बट ऐसे 4 ग्रुप्स में डिवाइड करके महाप्रभु की डांसिंग स्ट्रैटेजी है। ओके, तो ये चैतन्य चरितामृत मध्य जब काजी के पास जाते हैं महाप्रभु, तब का सेक्शन है। तो महाप्रभु देखो क्या करते हैं। महाप्रभु देखो, एतक ही संध्या काले चले गौर राय, कीर्तनेरा कैला प्रभु तीन संप्रदाय। हमेशा ग्रुप्स, देखो हमेशा हर जगह महाप्रभु जहाँ जा रहे ग्रुप्स बना रहे हैं। इन द इवनिंग लॉर्ड गौर सुंदर वेंट आउट एंड परफॉर्म 3 पार्टीज टू परफॉर्म कीर्तन। आगे संप्रदाय नृत्य करे हरिदास, मध्य नाचे आचार्य गोसाई परम उल्लास। फ्रंट पार्टी में ठाकुर हरिदास, मिडल पार्टी में अद्वैत आचार्य। पांचे संप्रदाय नृत्य करे गौरचंद्र, तारा संगे नाची बुले प्रभु नित्यानंद। लॉर्ड गौर सुंदर himself danced in the rear party and Nityanand Prabhu moved with Lord Chaitanya's dancing, moved with Lord Chaitanya's dancing, again and again moved with Lord Chaitanya, अपना अलग से नहीं, जो लीड डांसर है moved with them। देखो ना, नित्यानंद प्रभु हमेशा महाप्रभु को फॉलो कर रहे हैं। ओके, ये हो गया। अगला, हाँ, अब कृष्ण लीला पर चलते हैं थोड़ा। मंडली बंधे गोपी गण करे नर्तना, मध्य राधा सह नाचे ब्रजेंद्र नंदन। तो इवन जो रासलीला का वर्णन आता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे, द गोपीज वर डांसिंग इन अ सर्कल and in the middle of that circle Krishna, the son of Maharaj Nanda, danced with Radha Rani. तो ये भी कितना ग्रेसफुल enthusiastic dancing of Lord's devotees or the Gopigan, that they are dancing in a circle, है ना। वायलेंट डांसिंग कभी नहीं सुनेंगे हम शास्त्रों में। ओके, अब प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। एक सेकेंड। What way should we dance, Prabhupada? With our hands outstretched? Sometimes a devotee like to jump around. Is that all right? Prabhupada, in ecstasy one can do anything. देखिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं एक्सटैटिक सिम्टम्स है ना, तो कुछ भी कर सकते हो आप, क्योंकि उसमें आपको अपने ऊपर, बट अभी हम उस लेवल पर नहीं है कि हम एक्सटैटिक होकर विकार आकर महाप्रभु के भांति नाचें। बट आर्टिफिशियल टू डू समथिंग इज नॉट गुड। आर्टिफिशियल सेंटिमेंटलिज्म पर हमें नाच ऐसा नहीं करना चाहिए। बट इफ वन फील्स लाइक जंपिंग, इज दैट ऑल राइट? तमाल कृष्ण महाराज पूछ रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं आर्टिफिशियल एनीथिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको जंप करने का मन कर रहा है, लीव इट। जो रिक्वायर्ड है वो करो, अनलेस एंड अनटिल इट इज स्पिरिचुअल एक्सटेसी। So running back and forth is not, no, that should not be an artificial. We don't dance for show, we dance for the pleasure of deities. Okay.
देन प्रभुपाद कह रहे हैं ये this time, New York, the government, the police, they appreciated that this kind of dancing, it is not artificial. Here is life. They appreciated. What the American boys have got to dance for Krishna, unless it is from the heart. ये अमेरिकन बॉयज क्यों भगवान के लिए नाचते? इनका क्या, इनको तो पता है ना कृष्ण कौन है, जगन्नाथ कौन है. अनलेस ये हार्ट से नाच रहे हैं, खुशी से नाच रहे हैं, क्यों नाचते? They're not dancing dogs that I have trained them and then they are dancing. प्रभुपाद जी की ट्रेनिंग से डांस कर रहे हैं. ये भी बहुत सुंदर था. आपने सुना है ना षड गोस्वामी अष्टकम में कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमाम तंबो निधि धीरा धीरा जना प्रिया प्रिय करो. तो इसमें क्या बोल रहे? कृष्ण कीर्तन गान नर्तन, ऑलवेज चांटिंग द ग्लोरीज. कृष्ण गान नर्तन, नर्तन मीन्स डांसिंग. डांसिंग इज वेरी गुड. The more you dance, the more you become light. Means the burden of material contamination becomes reduced. इतना सुंदर वर्ड सिलेक्शन करके प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना. The burden of material contamination becomes reduced. Dancing is so nice. Even if you don't feel ecstasy, if you dance by force, that will also help. कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमाभितम भो निधि. By dancing and dancing, we shall develop our dormant Krishna कौन. वही मैं आपको स्टार्टिंग में बताई थी ना, जो सुप्त है आनंद, जो कृष्ण प्रेम, वो जागेगा. दिस इज द नाइस नाइस प्रोसेस. हमारा बर्डन मटेरियल कंटामिनेशन का छट जाएगा. देन यू विल मर्ज इन टू द ओशन ऑफ लव फॉर कृष्ण. This is the highest stage of ecstasy for Krishna consciousness. Always chanting Krishna's name, dancing in ecstasy, and to be merged in the ocean for love of Krishna. This is perfection. प्रभुपाद कह रहे हैं जी, क्या नाम है इनका, जेस्यूट जी से. Yes, but that attention, that ecstasy comes in the Hare Krishna mantra. Otherwise, these young boys are dancing and chanting. Until there is ecstasy, they are not monkeys. They're human beings. They're dancing with education, with culture. Unless there is spiritual ecstasy, how they can chant for hours? It is not monkey dancing. It is spiritual dancing. It is spiritual. Sentimentalism नहीं है, ये spiritual है. Prasannatma means jubilant. You'll find all our boys and girls, they're always Brahma Bhuta Prasannatma na sochati na kankshati. Unless they're jubilant, they cannot dance. This is not dancing dogs. कितनी जगह प्रभुपाद बोल चुके हैं. This is not dancing dogs. They're not dancing dogs. They're feeling jubilant and therefore they are dancing. Brahma Bhuta Prasannatma. Prasannatma. Unless one is very satisfied, he cannot be jubilant. He should be morose. He cannot dance. He cannot chant. वो डांस ने, अगर कोई सोचा मुंह लटका के खड़ा है, आओ आओ चलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, वो डांसिंग करेगा क्या? अरे कोई मोरोज है, वो क्यों डांसिंग करे? कैसे भगवान का नाम लेकर नाच सकता है भगवान के लिए? इसलिए भक्त हमेशा प्रसन्नात्मा, प्रसन्न होता है. इवन संसार दावानल महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वादित माद्यन मनसोरसेना रोमांच कंपाश्रुतरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम. महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता. Enjoy the transcendental bliss within the mind by chanting and dancing. Unless you become blissful, very happy, you cannot dance. It is not artificial dance. These dances, they are not artificial. Artificial mental level पर नहीं है ये. There is transcendental bliss and therefore they dance. This is not dancing dog. No. You know. Okay, yes. पुन्हा पुन्हा पियाया हया महामता नाचे कांदे हासे गाय यही छे मद मत.
Sri Panchatattva themselves danced again and again. And भाई पूरा सीसी ना कुछ नहीं है, उर्दू बाहु करे ना, सिर्फ नाचे 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 गाए, नाचे नाचे गाए, सिर्फ यही है. Sri Panchatattva themselves danced again and again, and thus made it easier to drink nectarian love of Godhead. They danced, cried, laughed, chanted. This is the highest ecstatic level of dancing for Krishna. लेट हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ. अभी भी बहुत ज़्यादा आई हैव डन ओवर टाइम. सो यस, आई विल रीड फ्रॉम हेयर. आप लोग ध्यान से सुने ना, एक बारी में अगर समझ लग जाए तो मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा. तो मैं आपको कह रही थी कि लोग महाप्रभु के पास आते थे, ये वो पार्ट है. So this movement is not like that, is a sentimental movement. Don't think that these boys are dancing in some religious sentiment or fantasism. No. We have background. We have background, highest philosophical and theosophical, whatever you like. We have background. Just like Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu, while he was preaching, he went to Benares. So Benares is the seat of Mayavadi sannyasis, the follower of Shankaracharya. They are mostly seen in Benares. While Chaitanya Mahaprabhu was there, he was chanting and dancing. So some of the people, they became very much appreciative of Chaitanya Mahaprabhu's dancing and chanting. And there was a big sannyasi, Prakashanand Saraswati, leader of many thousands of Mayavadis. So somebody went to him and said, "Oh, from Bengal, one young sannyasi has come. He is so nicely chanting and dancing." क्योंकि वो लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, बाकी के लोग दे वर अप्रिशिएटिव, बट Prakashanand Saraswati was apprehensive. So he said he was a great Vedantist. He did not like the idea of chanting and dancing. He said he's a pseudo sannyasi. He's chanting and dancing. This is not the business of a sannyasi. This is the sannyasi should always engage himself in the study of philosophy and Vedanta. And he's simply chanting and dancing. So he remarked that he's a pseudo sannyasi and he's not an actual sannyasi. Then one of the devotees, he did not like the idea, the remark of Prakashanand Saraswati. He came back and informed Lord Chaitanya that these people are blackmailing you and I cannot tolerate this. So if something can be done to stop this blackmailing, you should do that. So that's a long history. So one devotee, he arranged the meeting of all the sannyasis, and Chaitanya Mahaprabhu was also invited. And there was Vedanta philosophical discussion between Prakashanand Saraswati and Mahaprabhu. This description and philosophical discussions are given in the teachings of Lord Chaitanya. जो एक बुक है ना प्रभुपाद जी की, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, उसमें ये सारी philosophical discussions दी गई हैं. And it is very nice that Prakashanand Saraswati himself, with all of his 100 sannyasi Mayavadi disciples, they became Vaishnavas. All of them became Vaishnavas. महाप्रभु ऐसा अपना लाइट कर देते थे ना, ऐसे बैठे हुए ना यहाँ पर महाप्रभु नीचे, सब लोग यहाँ बैठे हुए थे, महाप्रभु यहाँ बैठे हुए थे, अपना जो तेज होता है ना, ऐसे रेगुलेटर घुमा के इतना तेज कर दिया कि सब लोग आकर आकृष्ट हो गए महाप्रभु. और अपनी ह्यूमिलिटी से ऐसा बाण चलाते हैं ना महाप्रभु अपने ह्यूमिलिटी से. तो महाप्रभु बताए हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व ना. कितना भी वेदांत पढ़ लो, कितना भी सूत्र पढ़ लो, कितना भी वेदांत सूत्र पढ़ लो, हरे नाम ही केवल. कलयुग में हरि नाम के सिवाय और कुछ भी नहीं है. और प्रकाशानंद सरस्वती सारे मायावादी डिसाइपल्स उनके वैष्णव बन गए. The idea is similarly, Chaitanya Mahaprabhu had a great discussion with Sarvabhauma Bhattacharya, the greatest logician of that time. He was also Mayavadi, an impersonalist. और उनका तो स्पॉटलाइट हेडलाइट चेंज हो गया. जो ऐसे वाला हॉरिजॉन्टल तिलक था वो वर्टिकल हो गया. रुद्राक्ष की माल्या, सूखी कंठी तिलक बन गया. नमो नारायण करके जो आशीर्वाद देते थे वो आज दोनों हाथ जोड़कर हे कृष्णा करके ब्लेसिंग्स लेते. So Mahaprabhu's movement is not sentimental. People think that this is sentimental movement. No, we have a very good background. If one wants to understand this Sankirtan movement through philosophy and learning and logic, there is ample opportunity. You can join our classes.
We will make you understand this is not sentimentalism. It is based on science and based on authority of Vedas. It is simplified. That is the beauty of our movement. Either you are a great scholar or philosopher or you are a child, everyone can take part without any difficulty. तो अभी हम यहीं तक करते हैं वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 2 रेफरेंसेस मेरे पास और है, मैं ग्रुप में भेज दूंगी, तो आप उन 2 रिमेनिंग रेफरेंसेस को और पढ़ लेना, तो आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा प्रभुपाद जी क्या हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर बाकी के लोगों को जाना है तो आप जा भी सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वी आर ओवर टाइम। यस मेघ माता जी। हरे कृष्ण। आप पूछ हरे कृष्णा। यस शीलावती राधिका माता जी। यस हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। सादर प्रणाम माता जी। मैंने आज पहली बार क्लास ज्वाइन करी है। शायद आपने भेजा था, पता नहीं किसी ने एक धमकी भरा नोट भेजा था कि हम रिमूव कर देंगे जो क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं। मैंने भी दैट्स व्हाई आई स्कैर्ड ऑफ दैट। तो मैंने कहीं पर लेके देखती हूँ मैं, क्योंकि मुझे इस टाइम क्या 7 to 8 मुझे रिमूव मत कीजिएगा। रिकॉर्डिंग सुनती हूँ मैं कभी कभी आप लोगों की, यस यस क्योंकि क्या है कि मेरा मेरा ये टाइम, अभी तो मैं कहीं आई भी हूँ इसलिए मुझे अभी टाइम मिल गया। ये टाइम मेरा डिनर टाइम होता है ससुराल में। यस आई एम मैरिड, तो इसलिए उस टाइम में ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी 7 to 8 और ये वाला टाइम, तो मुझे रिमूव मत कीजिएगा। यस यस माता जी। वो एक्चुअली थोड़ा लोगों को नहीं लाने। नहीं, इट्स राइट, यू आर राइट ऑन योर पार्ट, बट स्टिल आई एम रिक्वेस्टिंग यू डू नॉट यस रिमूव यस मी, माता जी। बिकॉज आई हैव सम लॉजिकल रीजन, क्योंकि मुझे वो 6 to 9 तक मेरा वो किचन टाइम चलता है, तो उस टाइम फिर मैं नहीं कर पाऊंगी ज्वाइन। नो वरीज। ठीक है। और एक चीज आपने इस चेतन चेतन बहुत अच्छा समझाया, जैसे महाराज जी बताते हैं ना, रेगुलेटर ऑन कर दिया, और यूजिंग ऑल द महाराज जी वो जैरगन्स। ये बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी लगी मुझे क्लास, मैं रिकॉर्डिंग सुनती रहूंगी। थैंक थैंक यू, हरे कृष्णा। यू फॉर ज्वाइनिंग माता और जी। ये आप जो बोल रहे थे ना भक्ता अष्टकम जो है, क्या आप मुझे शेयर कर सकते हो? यस माता जी, हमारी मंडे वेडनेसडे और फ्राइडेज को क्लास होती है, तो भक्ताष्टकम की मंडेज को क्लास होती है। रिकॉर्डिंग्स में ग्रुप में डाल टाइमिंग क्या रहता है उसका? सेम माता जी, 7:30 to 8:30। कोई बात नहीं, आई विल पुट रिकॉर्डिंग्स इन द ग्रुप, आप वो सुन लीजिएगा जब आपके पास टाइम। मुझे वो उसमें भी पीडीएफ फॉर्म में या किसी फॉर्म में मिलेगा, सो आई कैन रिमेम्बर दैट। और माता जी भक्ताष्टकम इज भगवद गीता 12.13 to 12.20। ये 8 वर्सेस को भक्ताष्टकम बोलते हैं, भगवद गीता के 12.13 टू 12.20। अच्छा, 12 चैप्टर को बोलते हैं भक्ता। 12 चैप्टर के लास्ट 8 श्लोकास को। उसमें भगवान हर श्लोक के एंड में कह रहे हैं यो मद भक्ता समे प्रिया, क्वालिटीज नहीं बता। नहीं नहीं नहीं, ये आपने जो शुरू में रेफरेंस बताया था ना, कृष्ण संकीर्तन प्रिय कुछ ऐसा, वो क्या है? कृष्णा षड गोस्वामी अष्टकम। षटको समेष्टकम, षटको रेफरेंस में कुछ आप ऐसा बता रहे थे ना, वो षड गोस्वामी अष्टकम है, तो वो मुझे शेयर कर दीजिए प्लीज। ठीक है 12 चैप्टर तो आई लर्न मोर, मुझे याद है बहुत ज्यादा, बहुत ठीक है सारा। ठीक है माता तब जी। वो मुझे पीडीएफ में या किसी में शेयर करने अगर हेल्प हो जाए तो मेरी। ठीक है माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस मैं माता जी आप। हरे कृष्णा आंटी जी, सादर प्रणाम। सॉरी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था थोड़ा सा। मेरे को पूछना था, जैसे इसमें प्रैक्टिकली हमें मतलब किस तरीके, क्योंकि हम तो यूजुअली मतलब मैं तो स्पेशली तो ज्यादा ही डांस करती हूँ, और फिर हम लोग मतलब कभी जैसे प्रोपात बोलते हैं ना, हमें सिंपल स्टेप्स करने चाहिए, लाइक ऐसे 2-3 स्टेप, लेकिन हम थोड़ा ज्यादा ही कर देते हैं, मतलब कुछ इंट्रिकेट भी हो जाता है कभी कभी, और मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो मतलब हमें प्रैक्टिकली इसको करना कैसे चाहिए, स्पेशली मैंने ऐसे सुना था कि कहीं भी ज्यादा गर्ल्स को भी बहुत ज्यादा उछल उछल के नहीं डांस करना चाहिए, जब लेकिन आप हम बहुत उछल उछल के करते हैं टेम्पल में। तो उसको प्रैक्टिकली हमें कैसे करना चाहिए? वो फर्स्ट हाफ में बताई थी जब आप नहीं आए थे। अच्छा, मैं थोड़ा सा लेट हो गई, ओके ठीक है, मैं कोई, रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। हाँ मैंने फोटोज भी दिखाई थी, तो अच्छा मतलब अच्छा। अपने कैमरा में, तो आप देख हाँ के तो मैं आना। लेट आई। ओके ओके उसके ओके, बाद थैंक यू। क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन होगा तो आप पूछना उसके बाद भी अगर आएगा तो।
यस, सुभद्रा गौरांगी। That was Krishna. कृष्णा, यस। कृष्ण की मतलब जैसे आपने बताया, एक रेफरेंस में आपने बताया था कि महाप्रभु ने 7 ग्रुप्स बनाए थे एंड वो 7 ग्रुप्स में साथ साथ डांस कर रहे थे और 7 ग्रुप्स के सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि हमारे साथ ही महाप्रभु डांस कर रहे हैं। तो फिर मतलब 7 ग्रुप्स में थे महाप्रभु, तो फिर 7 ग्रुप्स में एक ग्रुप का बदला दूसरे ग्रुप में नहीं देखता था कि महाप्रभु भी डांस उसमें भी कर रहे हैं और इसमें भी कर रहे हैं। सबको अपना दिखता था ना। है तो महाप्रभु एक ही, बट महाप्रभु विस्तार कर लेते थे अपना, बहुत सारा विस्तार। अब जिसको महाप्रभु अब दिखाना चाहेंगे वो ही उनको देख सकता है। जिसको भगवान दिखाना चाहते हैं वो ही उनको देख सकता है। अब अगर भगवान आपके सामने आएंगे, मैं आपके साथ, अच्छा गौरांगी आपके साथ बैठी है, अब महाप्रभु आप दिखाना चाहेंगे कि सुभद्रा ही महाप्रभु को देख सकती है, तो गौरांगी उनके बगल में ही बैठी होगी ना, तो भी वो महाप्रभु को नहीं देख सकती, क्योंकि महाप्रभु चाहते हैं कि वही देखे, तो वो वही देखेगा, फिर और कोई नहीं देख सकता। क्योंकि हम महाप्रभु की कृपा से ही उनको देख सकते हैं, तो जो जिसको भगवान दिखाना चाहते हैं वो ही उनको देख सकते हैं, और कोई नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। क्या और किसी के क्वेश्चन नहीं है, सो वी विल वाइंड अप हियर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। वाचाकल्पतरुभ्यश्च हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। यस। अ, शायद आप मुझको नहीं जानते हो क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से कहती हूँ। मेरा लैंग्वेज बंगाली है, क्या आप सुन सकते हो? यस यस माता जी, हरे कृष्ण, यस। कि मेरा लैंग्वेज बंगाली, तो हिंद इंग्लिश तो मैं सुन के समझ लेती हूँ, पर कहना मुश्किल। और हिंदी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपसे कैसा हूँ। प्लीज आप अ, परिश्रम करके समझ लेना। यस यस माता जी। तो मेरा कुछ रीजन से मेरा एक नॉन डिवोटी फैमिली से शादी हो गया। तो अ, बहुत दिक्कत है, बहुत बहुत बहुत। तो शादी के पहले मेरा 16 वाला जब टाइम से ठीक ठाक उठा, अ, सब ठीक ठाक चला था। पर अभी मैं सब दिख से मैं भटक जाती हूँ, पर क्या करूँ। अ, और घर से बाहर भी मैं ज्यादा अ, निकल नहीं सकती। नहीं सकती। थैंक यू। तो अ, आगे पहले शादी के पहले अ, मंदिर जाया करता था, हम्म। पर अभी वो भी नहीं कर पाती उसे। तो एक प्रभु जी से मेरा बात हुआ कि उस प्रभु जी से मैं कुछ करके कि क्या करके मैंने बस श्री वैष्णव स्वामी महाराज की कैसे कैसे मैं कैसे वो जॉइन मीटिंग में मैं कैसे जाया, मैं नहीं कहना पाऊँ। शायद कृष्ण की लीला होगी मेरे उद्धार कर। यस यस माता तो आज तुम्हारा क्लास सुन के मेरा बहुत 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 अच्छा लगा। मुझे लगा कि शायद एक फैमिली वैष्णव फैमिली में फिर भी पाया, मतलब जी। আবার পেয়েছি। क्या आपको पे तो प्लीज क्या कहूँ, प्लीज कुछ खराब भी ना पाओ, क्योंकि मेरा इतना हिंदी खराब है कि मैं ट्राई करती हूँ
और मैं ज्यादा हिंदी क्लास भी सुनूंगी आगे से, क्योंकि इसलिए कि आपसे और अ, उत्तम डिवोटी से मैं बात कर सकूं। पर अभी तो मेरा यही हालत है। अ, तो आपका क्लास मुझे कहते हैं ना, जो वो दिल से मैंने दिल दिल पर जय लगा आपका बातें कुछ बातें नहीं, सब बातें। तो आज शायद मैं बहुत टाइम आपको खा भी रही। नहीं नहीं माता जी। तो भविष्य में आगे जाके मेरा कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपसे ये टूटा फूटा हिंदी से ही पहले चैट जीपीटी से लिख कर आपको बताऊंगी। प्लीज आप कृपा करके मुझे सही रास्ता दिखाइए। और बस इतना ही। और हाँ, ये मैं अ, बोलना चाहती हूँ कि आप बहुत स्वीट है। और आपका बात सुन के ये लगा कि आप बहुत विनम्रता के साथ आप सब कुछ मैंने समझते हो। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू माता जी। आपको हिंदी सीखने की जरूरत नहीं है माता जी, आपको हमें बंगाली सिखाने की जरूरत है। भक्ति सिद्धांत शशि ठाकुर ने कहा था कि एक समय आएगा जब सब बंगाली सीख रहे होंगे चैतन्य हाँ, भागवत पढ़ने के लिए, तो अब आप हमें बंगाली सिखाइएगा माता जी। उसकी हमें ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच, आपका इतना उत्साह है। मैं तो जो सुना उसको रिपीट कर रही हूँ, बट आप उसको अपने हृदय तक लेके जा रहे हैं। ये आपकी मॉडेस्टी है, ये आपकी अच्छाई है माता जी, कि आपको अच्छा लगा ये, कि आप इतने उत्साहित हैं तभी आपको अच्छा लगा। तो आप हम पर कृपा करें। थैंक यू आप आने के लिए। आप मेरे को कभी भी मैसेज कर सकते हैं माता जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, अगर आपको कुछ शेयर करना हो, अगर आप उचित समझे, अगर आपको कुछ पूछना हो, देन यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। मुझे हाँ। व्हाट्सएप। और मुझे ये एक सल्यूशन दीजिए कि सुबह मैं ये नहीं जानता मैं आगे कैसे उठ जाती थी, पर अभी मैं नहीं उठ पाती। क्या मैं बहुत सारा अमरेंद्र प्रभु जी का क्लास भी सुना। और वो जो क्लास वो भागवतम के ऊपर जो क्लास होते थे ना, मैं उस टाइम भी उस क्लास पे भी ज्वाइन करता था। और अभी तो वो क्लास बंद है। अ, तो सुबह आप कैसे इन्फ्लुएंस, आप तो बहुत अच्छा डिवोटी, मैं कैसे आपको ऐसा सवाल पूछूं। तो प्लीज मेरे मेरे भटकना आत्मा कैसे कैसे मतलब कैसे मैं सुबह उठूं, बस। माता जी, मेरे को भी कोई उठाता है माता जी, एक भक्ति माता जी करके एक ग्रुप में है जो सुबह कॉल करते हैं, उठाते हैं। और जपा सेशन चलता है मॉर्निंग में महाराज जी का, तो हाँ, महाराज जी का जपा सेशन में भी मैं कुछ दिन ज्वाइन हुआ था, पर अभी नहीं हो पा रही हूँ। और हम आपको मेरा कॉल कर सकते हैं माता जी, रोज सुबह आपको जितने भी बजे उठना है ना, हम आपको कॉल कर सकते हैं। तो उस कॉल आपको करेंगे तो आप वो कॉल उठाओगे, तो फिर हम आपको बोलेंगे कि चलो 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र सुनाओ, तो आपको कॉल पर ही 3 बार हरे कृष्ण। थैंक यू। इस এরকম হয়ে যায় তো। थैंक यू। ऐसा ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा। हाँ। ठीक है माता जी, अ, ऐसा कर देंगे। आप मुझे एक बार मैसेज कर देना अपना नंबर, अपना उस अपने नंबर से मैसेज कर देना, ताकि और टाइम कि कितने बजे आपको सुबह उठना होगा, तो हम आपको कॉल करें। हाँ। माता जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कौन सा टाइम पे उठते हो। माता हाँ। जी मैं तो
मेरा कभी 4:30 कभी 4:40। अभी तो अभी तो जैसे बहुत, क्या ये ठंडे पे क्या कहते हैं ये हिंदी से क्या कहते हैं, ठंड मौसम क्या कहते हैं? ठंड ठंड। हाँ हाँ, ठंड पे इस टाइम पे क्या क्या कैसे? यहाँ तो माता जी, मेरे तो एरिया में ठंड नहीं है, मैं एक माता जी बताएंगे, क्योंकि वो मेरे से भी पहले जपा सेशन में आकर चैंटिंग कर रहे होते हैं। माता जी कैसे उठते हो? बताओ। माता जी, मैं तो उमा प्रिया माता जी मेरे को कॉल करती है तो उठ जाती हूँ। और ना एक ऐप आती है अलार्म, एक ऐप है, उसमें क्या होता है ना कि अगर आप अलार्म लगाओगे, उसमें एक ऑप्शन होता है कि जब तक आप उठ के ना 10 15 20 कदम नहीं चलोगे तब तक वो अलार्म बंद नहीं होता। आप उसका फोन वॉल्यूम कम कर लो, कुछ भी कर लो, अलार्म बंद नहीं होगा जब तक आप उसमें 15 20 मिनट कदम ऐसे चलोगे नहीं। या कुछ जैसे कुछ मैथ सॉल्व ऐसे करके एक होता है, तो मैं वो कभी कभी ऐप में भी लगा लेती हूँ, ताकि थोड़ा मैं उठ के जब चलूंगी तो फिर तो बस ये करती हूँ। बाकी उमरती हमारी जी मुझे रोज कॉल करती हैं और वो बोलती हैं, हरे कृष्णा बेटा, सागर बेटा, कैसे हो? तो फिर उनकी आवाज सुन के नींद खुल जाती है। और वो ठंडे ठंडे पानी से कैसे नहाना, वो भी एक मुश्किल काम। माता जी गीजर से नहा ली, गर्म पानी से नहा ली। ओके, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छे से आप लोग बात, मुझ जैसा औरत के साथ इतना टाइम दिया। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। मुझको बस बचा लो, आप कैसे भी करके मुझको बचा लो आप लोग, नहीं तो मैं, बस बचा लो। थैंक यू माता जी। अब मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा माता जी। वी विल कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। हाँ हाँ, थैंक यू। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक हरे यू। कृष्णा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।